इस रात को वीडियो बनाने के पर्पज से कि आप लोगों का एग्जाम बहुत निकट आ चुका है और किस किस मैथ के किस किस चैप्टर पे फोकस किया जाए कि प्रश्न छूटे भी नहीं और अच्छा रिजल्ट भी हो जाए। तो इसके लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि आप लोग इस कम समय में किस किस चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं और किस तरह रिवीजन और एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन को तोड़ना है। तो पहले बात करें हम, तो आपका ये तो 1 से लेकर 15 चैप्टर तक आपका मैथ में क्या है कि आपका चैप्टर है सिलेबस में, जिसमें से आपका देखा जाए 1 चैप्टर, 2 चैप्टर और 2 चैप्टर और 3 चैप्टर इसका एग्जाम में बहुत अच्छा रोल है। इसके साथ साथ 5 चैप्टर की बात किया जाए, 7 चैप्टर की बात किया जाए, 8 तो है ही है और इसके पश्चात 14 चैप्टर की बात किया जाए और 15 चैप्टर की बात किया जाए, जो बहुत कम समय में। अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए लघु उत्तरीय, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा इसका बजट है। 8 चैप्टर जो है इसका आप सूत्र देख सकते हैं, देख लेगा, इसमें भी थोड़ा बहुत तो आपका हो जाएगा। तो ये लघु उत्तरीय के लिए है, लघु उत्तरीय के लिए, ठीक है। लघु उत्तरीय जो भी प्रश्न है उसके लिए, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए इसमें बात की जाए, इतना में से अगर आप रिवीजन कर लेते हैं इतने में से तो आ जाएगा। अब रिवीजन करना कैसे, अब तो पढ़े हैं तो सिर्फ इस चैप्टर का क्या करना है, एनसीईआरटी किताबों से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। एक रफ के लिए कॉपी ले लेना है, पेन ले लेना है, किताब पे एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो भी है, उदाहरण, इसको जो भी बनाना है आप सिर्फ रफ कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए और बनाइए लाइन बाई लाइन। तो आपको सुटेबल एग्जाम में बनाने के लिए तो आ जाएगा, क्योंकि पहले से अब बनाया है। इस पे फोकस करना है, इतना चैप्टर पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पे जाते। उसके साथ दीर्घ उत्तरीय की बात की जाए, दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग की बात किया जाए, लॉन्ग प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय की बात किया जाए तो इस दीर्घ उत्तरीय में आप आराम से 5 नंबर यानी कहाँ से लाएंगे, आपका 5 नंबर ये प्रश्न था। तो देखिए क्या है कि इसका बजट हर साल रहता ही रहता है। फर्स्ट में बात किया जाए यानी आपको प्रश्न तो रहेगा 8, जिसमें से उत्तर देना है 4। तो अगर एक क्या करते हैं, आप तैयारी करके जाते हैं किसका, रचना का, किसका, रचना का, ये आपका रहता है। ग्राफ का, किसका, ग्राफ का। इस 5 नंबरिया में इन दोनों यानी 10 नंबर का बजट आपका रहेगा ही रहेगा, गारंटी रहता है कि प्रत्येक साल रहता है। रचना में बात की जाए 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रिभुज के बारे में होता है, रचना करना रहता है, एक वृत्त के अंतर्गत वृत्त से संबंधित रचना रहता है। ग्राफ तंतु समीकरण के बीच में ग्राफ खींचना रहता है। इसके साथ साथ बात किया जाए कि आपका हाई डिस्टेंस क्वेश्चन यानी 9 चैप्टर से, ऊंचाई दूरी से, और इस पे आप फोकस कर ले रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग को करना चाहिए। उसके साथ अगर माध्य मध्यिका बहुलक यानी 14 चैप्टर से सांख्यिकी को अगर बनाने आ रहा है तो इससे भी अब क्वेश्चन को बदल रहा है, एक माध्य एक मध्यिका दे दे रहे हैं और इससे बनाना रहता है आपका। उसके पश्चात अगर यहाँ से एक एक दीर्घ उत्तरीय के लिए बात करें तो अगर यानी 4 गो हो गया, एक अंश और हर वाले क्वेश्चन यानी भिन्न वाला क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। अंश हर, क्या, अंश और हर, हर यानी कहा जाए तो भिन्न, हर यानी भिन्न वाला क्वेश्चन, किस यानी भिन्न वाला क्वेश्चन का बात की जाए, इसको अगर देख लेते हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन में से यानी 4 का आराम से फोकस करके आप जाते हैं, लगभग एक 5 देख लीजिए। और परिमेय, और क्या कर सकते हैं, परिमेय में जो आपका परिमेय 6.1 और 6.1 और 6 पॉइंट क्या कर सकते हैं 2, इस तरह का परिमेय जो है, एक पाइथागोरस और पाइथागोरस के विलोम, थेल्स और थेल्स के विलोम, इस पे आप मेहनत कर लेते हैं। इतने पे 5 नंबर या आपका इतने पे त्रिकोणमिति अगर नहीं भी करते हैं तो चलेगा। इतना आपको मेहनत करते हैं, अगर त्रिकोणमिति आपको आता तो त्रिकोणमिति पे भी मेहनत कर लीजिए। यानी लगभग इतने प्रश्नों पे आप मेहनत करते हैं, यहाँ से आपका 4 नंबर 2 तो 10 फिक्स है आना है।
एक इसमें से फिक्स है आना नहीं है। 15 नंबर हो गए, इसमें से अब आपको क्या करना है, इतने प्रश्नों में से 5 नंबर का और प्रश्न बनाना है। इस पे अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपका आराम से अच्छा खासा बजट रहेगा, एग्जाम में अच्छा खासा रिजल्ट रहेगा, अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। इसके लिए तो करना क्या है, एग्जाम पे जाने के बाद में 1 तक 100 को ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 50 बनाना है, तो इसको 3 स्टेप में काम करना है। कितने स्टेप में काम करना है, 3 स्टेप में। सबसे पहले ओ एम आर पे क्या करना है आपको, ओ एम आर पे सबसे पहले प्रश्न जो हम मिलेगा आपको ओ एम आर, उसमें से निकाल के अच्छा से फिल करना है। जो भी जहाँ पे समझ में नहीं है तो वहाँ पे जो भी टीचर का वहाँ पे ड्यूटी लगे हुए, ड्यूटी में लगे हुए, उनसे आप पूछिएगा, बेहिचक आपको मदद करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके साथ करना क्या होगा, प्रश्न या तो अपने अनुसार से 2 तरीका 3 तरीके से मैंने 3 स्टेप में बनाना है, कैसे बनाना है, या तो आप 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को पढ़ डालिए और उसमें जिसका जिसका आंसर आपको आ रहा है उसको टिक लगा लीजिए और उसका बारीकी से ओ एम आर पे फिल कर दीजिए। ओ एम आर पे फिल करने के साथ साथ जो आ रहा है एक पलक में देखने के साथ, हाँ कि यह प्रश्न बना है, इसका आंसर यह होगा, या कैलकुलेशन थोड़ा सा किए और इसका आंसर आ गया। वो प्रश्न को आप टच किए 1 से लेकर 50 100 तक प्रश्न में टच किए लगभग, और यानी 30 प्रश्न आप बना डाले, यानी 20 प्रश्न बनाना है। फिर दूसरा स्टेप में अब उठाइए थोड़ा जिसमें ज्यादा प्रश्न, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़े, उसको हल कीजिए तुरंत। उसमें हल करने के पश्चात जो भी बना ले लगभग आपका 40 से 45 नंबर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। या तो दूसरा स्टेप में कितने बच्चे, तो 50 तक भी हल हो जाएगा, कर सकते हैं। इसके पश्चात 5 नंबर प्रश्न बच गए, उसके लिए आप समय दीजिए, जो भी है समय देना है तो उसके लिए समय दीजिएगा तो आराम से आ जाएगा। 1 घंटे के लिए समय रहता है आपका और एम आर बनाने के लिए। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव पे चलते हैं। सब्जेक्टिव पे चलेंगे तो बात करते हैं कि 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों की बात किया जाए। 1 से 30 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से 15 प्रश्न आपको बनाना रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और इसमें से दीर्घोत्तरीय की बात की जाए तो दीर्घोत्तरीय में 8 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 4 प्रश्न बनाना है आपको। तो या तो आप एग्जाम हॉल में आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको अगर मन करता है कि नहीं हम लघु उत्तरीय नहीं बनाकर शॉर्ट क्वेश्चन ना बनाकर हम क्या करें, दीर्घ उत्तरीय बना लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बना लेते हैं। तो पहले आप जो भी व्याख्यान में लिख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखने के बाद प्रश्न उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा। लिखने के पश्चात आप क्या कीजिएगा, इसमें से जो आपका प्रश्न आ रहा है रचना ग्राफ, कम से कम 3-4 प्रश्न आपका बना लीजिए। ग्राफ का पेज आपका उसमें दिया रहता है, ग्राफ के पेज में जाके बना लीजिए। उसके बाद में आप लघु उत्तरीय जो भी बनाए, क्योंकि यहाँ पे 15 प्रश्न बनाए 30 नंबर मिलेगा, यहाँ पे 4 आप प्रश्न अगर बनाए तो 20 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप बनाइए, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, कितना बच्चे क्या करते हैं लघु उत्तरीय बनाने के चक्कर में दीर्घ उत्तरीय छोड़ देते हैं, उनको आता रहता है और दीर्घ उत्तरीय छोड़ के आ जाता है, तो पछतावा अलावा क्वेश्चन बल मिलता नहीं है क्योंकि को पीछे आ जाता है। तो इस पे आप लोगों को फोकस करना है और एग्जाम सेंटर पे समय से पहले, यानी आपका एंट्री का जो आपका एडमिट कार्ड लिखा हुआ है उसके 1 घंटा पहले आप पहुंच जाइएगा, टाइम से पहुंचेगा। क्योंकि फर्स्ट अगर पाली में है तो आपको जाने में तो कोई समस्या नहीं है, सुबह में कोई भीड़ भाड़ नहीं रहता, आप जा सकते हैं टाइमली जाइएगा। सेंटर पे पहला दिन हो या कोई भी कौन भी दिन हो तो उस पर आप टाइमली पहुंचिएगा, क्योंकि 1 घंटा पहले अगर 1 मिनट भी अगर आगे पीछे आप यानी आगे होता है तो आपका गेट क्लोज होने के बाद में कोई उसका उपाय नहीं, कोई भी खुलता नहीं है गेट। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप बीमार होते हैं आप टाइमली पहुंच जाइएगा सेंटर पे, ठीक है। सेकेंड पाली में तो आप कोशिश करना है कि टाइमली पहुंच जाए, क्योंकि वो फर्स्ट पाली वाले बच्चे को छोड़ा जाता है तो क्या होता है